रुको, बस 1 मिनट रुको। ये वीडियो तुम्हें अचानक नहीं मिली। तुमने कुछ खोजा, कुछ ढूंढा, या शायद खुद तुम्हारे सामने आ गई और तुमने इसे चला लिया। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ है जो बेचैन है, कुछ है जो कह रहा है, कुछ बदल रहा है। मुझ में कुछ हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई पूछे तो बता नहीं पाते। बस इतना पता है कि पहले जैसा नहीं हो तुम। अगर ऐसा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो पागलपन नहीं है, वो कमजोरी नहीं है। वो तुम्हारा अवचेतन मन जाग रहा है। और आज मैं तुम्हें वो 7 संकेत बताऊंगी जिनसे तुम जान पाओगे कि हाँ, भीतर कुछ बदल रहा है और ये बदलाव सुंदर है। पहला संकेत ये है कि तुम्हें अकेलापन अच्छा लगने लगे। पहले शायद तुम भीड़ में रहना पसंद करते थे, दोस्तों के साथ, लोगों के बीच, शोर में। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब भीड़ में जाने का मन नहीं करता। बेवजह की बातें, ठहाके, गपशप, ये सब खोखला लगने लगा है। और अकेले बैठना, चुप रहना, अपने साथ रहना, ये अच्छा लगने लगा है। लोग कहते हैं कि तुम बोर हो गए हो या तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन तुम जानते हो कि ये कोई बोरियत नहीं है। ये एक गहरी जरूरत है। ये जरूरत है खुद से मिलने की। जब अवचेतन मन जागता है तो वो तुम्हें बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग करता है, ताकि तुम भीतर की दुनिया से जुड़ सको। जैसे कोई बीज अंधेरे में जमीन के नीचे रहकर पहले जड़ें बनाता है, उसके बाद ऊपर आता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी पहले जड़ें बना रहा है। ये अकेलापन दुख का नहीं, ये विकास का संकेत है। इसे गले लगाओ। दूसरा संकेत है, जो चीजें पहले बहुत पसंद थी अब उनसे मन उठ गया है। वो गाने जो पहले बार बार सुनते थे अब अच्छे नहीं लगते। वो लोग जिनके साथ घंटों बातें करते थे अब उनसे बात करने का मन नहीं करता। वो शोर जो पहले दिल से करते थे अब फीके लगते हैं। ये बहुत अजीब लगता है। कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं मैं उदास तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, ये उदासी नहीं है। ये छिलका उतर रहा है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ता है ताकि नई त्वचा आ सके, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन अपना पुराना ढांचा तोड़ रहा है। जो पुराना था वो जा रहा है, जो नया आने वाला है उसके लिए जगह बन रही है। ये प्रक्रिया दर्द देती है, लेकिन ये दर्द बढ़ने का है, टूटने का नहीं। तीसरा संकेत है, बिना किसी कारण के भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। कभी अचानक आंखें भर आती हैं। ना कोई दुख हुआ, ना कोई बात हुई, बस अंदर से कुछ उठता है और आंखों से आंसू बह उठते हैं। कभी अचानक बहुत शांति लगती है, कभी अचानक बहुत बेचैनी, कभी किसी की बात सुनकर इतना कुछ महसूस होता है कि शब्दों में बता ही नहीं पाते। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन सफाई कर रहा है। वो सारे दबे हुए दर्द, वो सारी अनकही बातें, वो सारी चोटें जो तुमने सालों से दबाकर रखी थी अब बाहर आ रही हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये रोने आने की बात नहीं है। भावनाएं आए तो आने दो। ये जहर बाहर निकल रहा है। जितना निकलेगा उतना हल्का लगेगा, जितना हल्का लगेगा उतना साफ दिखेगा। और जब साफ दिखेगा तब तुम्हें अपना रास्ता भी दिख जाएगा। चौथा संकेत, नींद बदल जाती है। कभी बहुत गहरी नींद आती है और कभी रात भर आंख नहीं लगती। रात को 2-3 बजे अचानक आंखें खुल जाती हैं और एक अजीब सी जागरूकता होती है, जैसे कोई अंदर से जाग रहा हो। और सपने सपने बहुत अजीब आने लगते हैं। कभी ऐसे लोग दिखते हैं जो कभी जिंदगी में मिले ही नहीं, कभी ऐसी जगहें दिखती हैं जो कभी देखी ही नहीं। कभी सपने में कोई बात इतनी गहरी समझ आती है कि उठकर भी याद रहती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब अवचेतन मन जागता है तो वो रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। रात की खामोशी में चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन काम करता है। वो पुरानी यादों को सुलझाता है, नई समझ बनाता है,
भीतर के संदेश सपनों के जरिए भेजता है। तो अगर तुम्हारी नींद बदल रही है और सपने गहरे हो रहे हैं, तो समझो भीतर कुछ बड़ा हो रहा है। पांचवा संकेत है, तुम लोगों की ऊर्जा महसूस करने लगते हो। पहले किसी इंसान से मिलते थे तो बस बातें करते थे, कुछ खास महसूस नहीं होता था। लेकिन अब किसी से मिलते हो तो एक अलग सी अनुभूति होती है। कुछ लोगों के पास जाकर अच्छा लगता है, हल्का लगता है, और कुछ लोगों के पास जाकर बेचैनी होती है, थकान लगती है, मन भारी हो जाता है। कुछ समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे अवचेतन मन की जागृति है। जब मन जागता है तो वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। वो शब्दों के पीछे छुपी भावना पकड़ लेता है। वो चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द देख लेता है। वो किसी के इरादे बिना बताए समझ लेता है। ये शक्ति पहले भी तुम्हारे अंदर थी, बस अब तुम्हें इसका एहसास होने लगा है। इसे नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारी भीतरी बुद्धि है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि है। इस पर भरोसा करो। छठा संकेत, भीतर से एक आवाज आने लगती है। ये कान से सुनाई देने वाली आवाज नहीं है। ये एक गहरा एहसास है, जैसे कोई भीतर बैठा है जो धीरे धीरे बोल रहा है। कभी वो कहता है ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, कभी कहता है रुको, अभी नहीं, कभी कहता है हाँ ये सही है, आगे बढ़ो। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि जब तुम उस आवाज को अनसुना करते हो तो बाद में पछताते हो, और जब सुनते हो तो सही साबित होती है। ये आवाज तुम्हारे अवचेतन मन की है। ये वो हिस्सा है जो तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी गहरी समझ से, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। चेतन मन सोचता है, अवचेतन मन जानता है। बहुत फर्क है इन दोनों में। सोचना सतह पर है, जानना गहराई में। और जब अवचेतन मन जागता है तो ये जानना बहुत तेज हो जाता है। हमारे ऋषि इसे ही अंतर्ज्ञान कहते थे। ये किसी को ऊपर से नहीं मिलता, ये हर इंसान के भीतर है। बस कुछ लोगों में ये जागा हुआ होता है और कुछ लोगों में सोया हुआ। अगर तुम ये आवाज सुनने लगे हो तो तुम उन कुछ लोगों में हो जिनके भीतर ये शक्ति जाग रही है। सातवां और आखिरी संकेत, तुम्हारे भीतर एक तड़प उठने लगती है, एक ऐसी तड़प जो कहती है कि बस खाना, सोना, कमाना, खर्च करना। क्या बस यही जिंदगी है? इतना ही है और कुछ नहीं है? ये सवाल बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि चारों तरफ सब व्यस्त हैं, सब भाग रहे हैं, और तुम खड़े हो, सोच रहे हो कि मैं किस लिए भाग रहा हूँ। ये तड़प ही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा अवचेतन मन जाग रहा है। ये तड़प इसलिए उठती है क्योंकि तुम्हारा भीतरी हिस्सा जान गया है कि तुम जो जी रहे हो वो तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे भीतर कुछ और है, कोई उद्देश्य है, कोई काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो, और तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ धकेल रहा है। ये तड़प अगर है तो भागो मत, इससे इसे सुनो, इसके साथ बैठो। ये तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। दुनिया में वो लोग जिन्होंने कुछ अलग किया, कुछ सुंदर बनाया, कुछ गहरा जिया, उन सबके भीतर ये तड़प थी। उन्होंने इसे अनसुना नहीं किया, उन्होंने इसका पीछा किया। तो ये थे वो 7 संकेत। अकेलापन अच्छा लगने लगे, पुरानी बातों से मन उठ जाए, भावनाएं अचानक उमड़ पड़े, नींद और सपने बदल जाएं, लोगों की ऊर्जा महसूस होने लगे, भीतर से आवाज सुनाई दे, और जिंदगी का मकसद खोजने की तड़प जागे। अगर इनमें से 3 भी तुम महसूस कर रहे हो तो जान लो कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है, और ये जागना डरावना नहीं है। ये सबसे सुंदर चीज है किसी इंसान के साथ हो सकती है। बस इतना करो, इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जल्दबाजी मत करो, खुद से लड़ो मत, बहने दो। जो पुराना जा रहा है जाने दो, जो नया आ रहा है उसका स्वागत करो। और याद रखो, हजारों लोगों में कोई एक होता है जिसका अवचेतन मन जागता है। अगर तुम उनमें से हो तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। इसे पहचानो, इसे संभालो, इसे जियो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सिर्फ इसलिए नहीं
कि मुझे खुशी होगी, इसलिए कि ये वीडियो किसी और तक भी पहुंच सकेगी।